1 नवंबर 2025 से बैंकिंग, वित्तीय और पहचान से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका असर सीधे आम लोगों पर पड़ेगा। इसलिए इनके बारे में जानना जरूरी है। बैंक खातों, लॉकर, आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड और म्यूचुअल फंड से संबंधित नई व्यवस्थाएं लागू होंगी। सबसे बड़ा बदलाव बैंकिंग एक्ट में नॉमिनी नियमों को लेकर है। अब बैंक ग्राहक अपने खाते, एफडी, आरडी और अन्य डिपॉजिट में 4 तक नॉमिनी जोड़ सकेंगे। साथ ही ये भी तय कर सकेंगे कि किस नॉमिनी को कितनी हिस्सेदारी मिलेगी। यह नियम सिंगल और जॉइंट दोनों प्रकार के खातों पर लागू होगा। आइए आपको विस्तार से बताते हैं इन बदलाव के बारे में। आधार कार्ड अपडेट की प्रक्रिया भी अब आसान बना दी गई है। यूआईडीएआई के नए नियमों के तहत नाम, पता, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर जैसी जानकारियां अब ऑनलाइन अपडेट की जा सकेंगी। बायोमेट्रिक अपडेट के लिए ही आधार केंद्र जाना होगा। यूआईडीएआई अन्य सरकारी डेटाबेस जैसे पैन, पासपोर्ट, राशन कार्ड आदि से स्वतः वेरिफिकेशन कर लेगा, जिससे दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। बैंक लॉकर नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब खाता धारक लॉकर के लिए भी क्रमवार नॉमिनी तय कर सकेंगे। इससे संपत्ति के ट्रांसफर से जुड़ी कानूनी दिक्कतें कम होगी। यदि पहला नॉमिनी जीवित नहीं है तो दूसरा नॉमिनी दावा कर सकेगा। एसबीआई क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए भी नियम बदलेंगे। 1 नवंबर से अनसिक्योर्ड कार्ड पर 3.75% का चार्ज लगेगा। थर्ड पार्टी ऐप जैसे क्रेड या मोबीविक से स्कूल फीस भुगतान पर 1% अतिरिक्त शुल्क देना होगा। 1000 रुपए से अधिक वॉलेट लोड करने या कार्ड से चेक पेमेंट करने पर भी चार्ज लागू रहेगा। म्यूचुअल फंड निवेश से जुड़ी नई गाइडलाइन भी प्रभावी होगी। अब किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी का अधिकारी, कर्मचारी या पारिवारिक सदस्य अगर 15 लाख रुपए से अधिक का निवेश करता है तो उसे अनुपालन अधिकारी को इसकी सूचना देनी होगी। इसके साथ ही एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी के दामों में भी 1 नवंबर से बदलाव संभव है। पेट्रोलियम कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को दरों की समीक्षा करती है, इसलिए इस बार भी कीमतों में संशोधन हो सकता है।